अस्सलाम वालेकुम, मैं वकार मलिक फ्रॉम ग्लोब स्टूडेंट बिल्डर्स टीम लेजेंड्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यू कैसल डेवलपर की जानिब से हारून खान साहब, जो कि जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग हैं। इनसे आपके सवालों के जवाब लेंगे जो कि आप लोगों की क्यूरीज थी कि इनसे डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाए। जी तो अरुण भाई बताएं, आप कैसी तबीयत, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। अरुण भाई आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे क्लाइंट्स ने पूछे थे, तो मैंने कहा आपसे इसके आंसर्स लिए जाएं। सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि जी आपकी प्रोफेशनल जर्नी कब स्टार्ट हुई है? हमने ये 2020 से ही स्टार्ट किया था डेवलपमेंट का सिलसिला। सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट था वो गुलबर्ग में था, और उसके बाद हमने LD एवेन्यू में दिया। तीसरा प्रोजेक्ट हमने बैरियर टाउन में दिया, और चौथा प्रोजेक्ट जो था वो हमारा सेंट्रल मॉल के नाम से इस वक्त बैरियर ऑर्चर्ड में अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है। और उसके अलावा आपने ये रियल एस्टेट से पहले कोई और बिजनेस करते थे? रियल एस्टेट में कब आपने कदम रखा? देखें, रियल एस्टेट से पहले हम लोग पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थे। वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का एक सेगमेंट था, उसको भी कर रहे थे। उसके बाद फिर हम जो है ना, चूँकि ट्रेंड चेंज होता हुआ हमें नज़र आया कि हमें इस बिल्डिंग्स के कॉन्सेप्ट में आना चाहिए, तो हमने गुलबर्ग से इसका स्टार्ट लिया। नहीं तो आपने कब स्टार्ट लिया और पहला प्रोजेक्ट आपका कौन सा था? उसके बाद अभी कौन से चल रहे हैं? जी, हमारा सबसे जो पहला प्रोजेक्ट था वो इस वक्त 8th फ्लोर के ऊपर गुलबर्ग में MM आलम रोड के करीब है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड प्रोजेक्ट हमने दिया वो मरीना अपार्टमेंट के नाम से LD एवेन्यू 1 में दिया, H ब्लॉक में। उसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट हमने तौहीद ब्लॉक में दिया, सेंट्रल हाइट के नाम से। और अब हम जो प्रोजेक्ट फाइनली जिसके ऊपर हमारा काम चल रहा है वो सेंट्रल मॉल है, और बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 4 में उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ठीक होगा। तो आपको माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, तो आपको इसमें क्या क्या जो डिफ़िकल्टीज फेस हुई हैं, आपने क्या क्या मुश्किलात का सामना किया है प्रोजेक्ट के हवाले से? डिफ़िकल्टीज़ तो ज़ाहिर है किसी काम में भी होती हैं, लेकिन इसमें जो हम समझते हैं कि अगर डिफ़िकल्टी का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो उसमें हमें अप्रूवल्स के हवाले में, अगर वो LD है या बहरिया है, तो हमें थोड़ा सा उसमें जो है ना चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। अदरवाइज़ सेल्स में हमारे साथ कस्टमर का, डीलर्स का बड़ा अच्छा कॉपरेट चलता रहा, और हमने टाइमली हर चीज़ को सेल भी किया, और डेवलपमेंट में भी हमारा फोकस और हमारा जो प्लान है वो प्रॉपर चल रहा है। यानी कि जो भी हमने इंस्टॉलमेंट का प्लान दिया, हम इंशाल्लाह उससे पहले इसको डिलीवर करेंगे। एक पर्सनल सवाल पूछूंगा, आपका इस रियल एस्टेट के अलावा और कौन कौन से पर्सनली आप जिस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, लाइक आपका हॉबीज़ क्या हैं? देखिए जी, हॉबीज़ की अगर बात करें तो हम लोग ज़्यादातर ट्रैवलिंग को फोकस करते हैं, बेशक पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो। और अगर हम यहाँ हो या वहाँ हो, हम लोग इस चीज़ को सामने रखते हैं कि जो बिज़नेस हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, उसमें क्या चीज़ हम बेहतर कर सकते हैं और क्या हम बेहतरी क्लाइंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं, और ऐसी चीज़ों को हम एवेल्यूएट करते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में उसको शामिल करते हैं ताकि क्लाइंट्स को मैक्सिमम रिलीफ मिले। तो आप चूँकि इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो कभी आपको ऐसा सरप्राइजेस मिले हैं कि आपको नहीं यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आपको उन चीज़ों को फेस करना पड़ा, उनको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, प्राइस इंक्रीज़ मेरे ख़्याल में हमने 2-3 सालों में जो देखा है, मटेरियल की प्राइस इंक्रीज़ होती रही है, और ऑब्वियसली हम क्लाइंट को वही रेट ऑफ़र करते रहे हैं जो मार्केट में चल रहे होते थे, और उसमें एडअप हम करना चाहते थे लेकिन कंपटीशन की वजह से नहीं कर पा रहे होते थे। लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि यार क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ सोच के ले रहा है वो उसको मिलनी चाहिए। तो आपके मुताबिक ये गवर्नमेंट का रियल एस्टेट में कोई कितना रोल है, और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हैं, और क्या आप ओपिनियन देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि वो आगे आपको फैसिलिटेट किया जाए कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, कंस्ट्रक्शन में पहले आप बड़ा प्रोजेक्ट सोचते थे, ठीक है। 2021 में एमनेस्टी अनाउंस हुई। एमनेस्टी से छोटा इन्वेस्टर और छोटा डेवलपर और छोटा प्रोजेक्ट मार्केट में आना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन था जिससे रोज़गार भी इंडस्ट्री को भी मिला, लेबर को भी मिला, इन्वेस्टर को भी मिला, डेवलपर को भी मिला, डीलर्स को भी मिला, और क्लाइंट को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि अब वो कोई घर ख़रीदने जाता 2 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलता, जबकि अपार्टमेंट में या शॉप्स में वो 50 लाख या इससे भी नीचे की ऑप्शन अवेल कर पाता है। तो
उसके अलावा आप मुझे बताइए कि जी इतनी सोसाइटीज़ हैं, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम प्राइस पे फोकस करते हैं कि मार्केट में कस्टमर की डिमांड क्या है और उसकी पॉकेट क्या है, उसका बजट क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस है वो इन टाइम डिलीवरी है, जिसके लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को इन टाइम डिलीवर करें और ताकि आगे भी क्लाइंट्स जो है ना वो हम पे अपना कॉन्फिडेंस करें और हम आगे चलें। ठीक है, तो सबसे लास्ट आपसे पूछूंगा कि आप अभी करंटली, क्योंकि रमज़ान माशाल्लाह आ रहा है, तो उसके लिए आपने क्लाइंट्स के लिए कोई ऑफ़र निकाली हो, नहीं ऑफ़र, रमज़ान ऑफ़र, क्योंकि काफ़ी डेवलपर्स हैं जो कि रमज़ान ऑफ़र निकालते हैं, और क्योंकि एक मुबारक महीना है तो उसमें वो कहते हैं क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा या इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, तो आप कोई ऑफ़र निकाली ऐसे कोई? जी, मेरे ख्याल में हमने 3 साल में जो चीज़ें की हैं ना, उसमें ये सबसे मेगा जो ऑफ़र है जो क्लाइंट के लिए हम लेके आए हैं, और वो ये है कि क्लाइंट हमारी कोई भी जो प्रोडक्ट है जिसमें अपार्टमेंट शामिल है या शॉप शामिल है, उसको मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ जो है ना वो बुक करवा सकता है। यानी अपार्टमेंट भी 6,50,000 से बुक हो सकता है और शॉप्स भी 6,50,000 से बुक हो सकती हैं, और ये 3 साल तक का पेमेंट प्लान होगा, और 2 सालों में हम पोजेशन कमिट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला 2 साल में हम इसको डिलीवर करेंगे और आप लोगों को कीज़ आपके हैंड ओवर करेंगे। और एंड पे आप कोई मैसेज देना चाहेंगे क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को? जी, मैं इनको यही मैसेज दूंगा कि ये इंतहाई सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। हमने 3-4 साल जो हमें इस लाइन में डेवलपमेंट करते हो गए हैं, उसमें जो कमिटमेंट हम कर चुके हैं मार्केट में, इवन के बहुत सारे लोगों में क्वेश्चन आता है फुल पेमेंट के हवाले से कि आप फुल पेमेंट आपको करें तो आपको टाइमली हम रेंट देंगे या नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मार्केट में लोग कमिट करते हैं लेकिन उस पर नहीं चलते। हमारा 4 सालों में एक भी ऐसा कस्टमर नहीं आपको मिलेगा जो ये कहेगा कि हमें 10 तारीख से ऊपर रेंट कंपनी लेके गई हो। हमने इन टाइम रेंट ट्रांसफ़र किया है, और ये 3 साल से हमारी ये हिस्ट्री है। इसलिए आप इस कंपनी में और इस डेवलपर के साथ जो भी प्रोजेक्ट आता है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 100% सिक्योर है। जी, थैंक यू सो मच हरून साहब। जी, बहुत शुक्रिया। ये जी थे हमारे हरून साहब, इन्होंने अपना कीमती टाइम दे के आपके सवालों के जवाब दिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप दोबारा फिर से इनसे मुलाकात होगी और फिर से डिटेल आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हर वक्त रेडी हैं। अपने आप बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है।